mine. Oh, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अक्षय कुमार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इसी वीडियो में आपको महादेव जी के 12वें श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एल्लोरा केव्स और बीबी का मकबरा यानी मिनी ताजमहल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि पड़ता है संभाजी नगर, जिसको हम औरंगाबाद नाम से भी जाना जाते थे। लगभग वहां से 30 किलोमीटर दूरी में है। दोस्तों, अभी मैं बताने जा रहा हूं कि आपके शहर से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसा पहुंचना है और यहाँ पे प्लेसेस कैसा कवर करना है। चलिए दोस्तों, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर पर वेरुल गांव में पड़ता है। यहाँ तक ट्रेन से पहुंचने के लिए आप औरंगाबाद तक ट्रेन बुक कर सकते हो। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको बस और शेयरिंग ऑटो वेलूर गांव तक आने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं पहले ओमकारेश्वर गया, उसके बाद उज्जैन महाकाल। अभी मैं उज्जैन से कृष्णेश्वर जा रहा हूँ और इसका डिस्टेंस 650 किलोमीटर है और मुझे वेलूर गांव पहुंचने के लिए सुबह हो गया। दोस्तों, सुबह हम पहुंचते ही यहाँ पे फ्रेश अप होने के लिए रूम लिए और इसको 800 चार्ज किए और हम फ्रेश होकर निकल गए महादेव जी के दर्शन के लिए। शिव जी के इस 12वें ज्योतिर्लिंग गर्भप्रयाग में जाने से पहले दर्शन के लिए आए हुए सभी जेंट्स को अपने ऊपर के कपड़े, शर्ट, टी शर्ट, बनियन उतार के जाना होगा। भगवान शिव के यहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्थापित होने की कहानी यह है कि प्राचीन समय में भगवान शिव के घोषमा नाम की एक बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी, जो इसी कुंड में शिव जी का पूजा करती थी और हर रोज 108 शिवलिंग बनाकर विसर्जन करती थी। एक रात घोषमा की बड़ी बहन ने घोषमा के बड़े बेटे को गुस्से में आकर मार दिया और इसी कुंड में फेंक दिया। अगले दिन सुबह घोषमा पूजा करने के लिए इसी कुंड पे आती है और देखती है उसका वही बेटा जीवित रूप में बहकर आ रहा है। घोषमा की बड़ी बहन ये करने देखकर शिवजी को बहुत गुस्सा हो जाते हैं, पर घोषमा शिवजी को उसे माफ करने के लिए कहती है और शिवजी को यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए स्थापित होने के लिए निवेदन करती है। तब से लेके आज तक यहाँ शिवजी को घुष्मेश्वर या कृष्णेश्वर नाम से जाना जाते हैं और सदा सदा के लिए यहाँ पे ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुआ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एल्लोरा केव्स साइट। मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है और अंदर जाने के लिए एक आदमी का 40 रुपये एंट्री टिकट है। एल्लोरा केव्स का इतिहास ये है कि ये केव्स महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये केव्स 6वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में बनी थी। इन केव्स का निर्माण कलचुरिस, चालुक्यास, राष्ट्रकूट और यादव राजवंशी ने करवाया था। ये एल्लोरा केव्स में हिंदू, बुद्ध और जैन धर्मों से जुड़े हैं। इन केव्स को बनाने के लिए चरणाद्रि पहाड़ियों को काटा गया है। एल्लोरा केव्स को यूनेस्को ने विशिष्ट धर्मोहर स्थल घोषित किया है। इस केव्स में जटिल नक्काशी और मूर्तियां बने हैं और एल्लोरा में भगवान शिव कैलाश मंदिर है। एल्लोरा केव्स देखने के बाद हम जा रहे हैं बीबी का मकबरा, यानी इसे मिनी ताजमहल भी कहते हैं, जो कि पड़ता है औरंगाबाद शहर में ही। दोस्तों, हम व्हीकल पार्क करके जा रहे हैं एंट्री टिकट लेने। यहाँ पे इंडियंस को 25 रुपीज़ पर पर्सन और फॉरेनर्स को 300 रुपीज़ पर पर्सन है और अपने को कॉइन्स के साथ टोकन देते हैं। बीबी का मकबरा इतिहास ये है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए आगरा में ताजमहल बनाया था, जिससे देखकर औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपने मां दिलरस बाने बेगम के याद में बीबी का मकबरा बनाया था, जिसका निर्माण 1651 से 1661 10 साल के बीच में बनाया गया था।
इसे ताजमहल के नकल में माना जाता है और इसे डेक्कन का ताज भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा देखने के बाद हम जा रहे हैं शनि शिंगणापुर, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। शनि शिंगणापुर पहुँचने के लिए रात हुआ है और आज के लिए हमारा स्टे यहाँ पे होगा। हम यहाँ पे 900 रुपये में रूम लिए हैं और फ्रेश होकर हम निकल गए शनिदेव के दर्शन के लिए। मंदिर के अंदर बने इस महाद्वार के बाद कुछ दूर अंदर जाते ही एक त्रिशूल दिखाई देगा। अगर आप शनि भगवान को पूजा का सामान अर्पण करना चाहते हैं तो आप पहले पत्तों की माला त्रिशूल को अर्पण करना होगा और जितने भी पूजा का सामान आप लेके जाते हैं ना, गेट पे ही सेपरेट करके आप बास्केट्स में डाल देना चाहिए और यहाँ पे तेल डालना होगा। और कहा जाता है कि इसमें से शनिदेव को 2400 घंटे तेल चढ़ता रहता है। अगर आपको डायरेक्ट तेल अभिषेक करना है तो 500 रुपये का टिकट काटना होगा। यहाँ तक कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन से हमारा इस वीडियो खत्म हुआ है और अगले वीडियो में शिरडी साई बाबा और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।